गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। IMREM के लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को हम चैप्टर 2 से डिजाइन मतलब इंसुलेटर की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा रहे थे। तो हमने बताया था कि इंसुलेटर जो कुछ भी हमारे पास है, सस्पेंशन टाइप है, पिन टाइप है, साइकिल टाइप है, तो जितने भी प्रकार के आपके इंसुलेटर होते हैं तो इनकी टेस्टिंग प्रॉपर की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद इसको कार्यस्थल पर स्थापित किया जाता है। तो देखिए, इंसुलेटर की टेस्टिंग के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें है एक है डिजाइन टेस्टिंग और दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्टिंग और तीसरा हमारा है रूटीन टेस्ट, जिसमें से हमने आप लोगों को डिजाइन टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में चर्चा की थी। उसके ऊपर हमने बताया और उसको नोट डाउन भी करा दिया है। ठीक है, अब आप नहीं, केवल एक ही कराया गया है ना, डिजाइन टेस्ट ही हुआ है। ठीक है, तो दूसरा आपको आज हम परफॉर्मेंस टेस्ट कराएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार के सोल्यूशन में किया जाता है, कितना उसको वोल्टेज लेवल तक बढ़ाया जाता है। तो इसको हम आज यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कराएंगे, फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे रूटीन टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन परीक्षण। ठीक है, प्रदर्शन परीक्षण का मतलब होता है कि उसकी जो कार्यकारी क्षमता है या कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से कार्य करती है और वो हमें देखने को कैसे प्राप्त होता है, ये उसी के आधार पर इसका नाम हमने परफॉर्मेंस टेस्ट रखा है, यानी कि प्रदर्शन परीक्षण, यानी कि वर्क उसको प्रॉपरली वर्क कराना। ठीक है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ABCD, एक प्रक्रिया और है, ई भी है। ठीक है, तो ABCDE 4 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा है पंक्चर टेस्ट। ठीक है, पंक्चर टेस्ट क्या होता है? पंक्चर टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जब कोई हमारा इंसुलेटर है उसको टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें ये ध्यान देते हैं कि इसके वह वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिस वोल्टेज पर इसमें पंक्चर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो धीरे 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 इस इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, ये तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक वह पंचर वोल्टेज तक न पहुंच जाए। वह पंचर वोल्टेज जिस पर हमारा इंसुलेटर फेल हो जाता है उस वोल्टेज लेवल तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया है कि इंसुलेटर को इंसुलेटिंग लिक्विड में डुबोकर, किसमें? इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या तरल में। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ या तरल में उसको डुबा देते हैं और उसको डुबाने के बाद उस इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यह वोल्टेज इंसुलेटर के पंचर वोल्टेज के लेवल तक इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक अच्छे इंसुलेटर को इस पंचर वोल्टेज पर पंचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पंचर वोल्टेज से एबव अगर लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाएगा और वहां पे हमारा इंसुलेटर पंचर हो जाएगा। तो पंचर होने के वोल्टेज लेवल तक उसको हम पहुंचाते हैं ताकि यह टेस्ट कर सके कि वह पंचर तो नहीं हो रहा है। और दूसरा टेस्ट जो होता है हमारा मैकेनिकल टेस्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल टेस्ट में ये कही जा रही बात है कि यह टेस्ट केवल पिन टाइप के इंसुलेटर पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा मैकेनिकल टेस्ट है यह केवल पिन टाइप इंसुलेटर पर ही किया जाता है। ठीक है, पिन इंसुलेटर के ऊपर स्टील ब्राइडल, स्टील की एक पत्ती होती है। ठीक है, उसी पत्ती के माध्यम से कार्यकारी भार, कार्यकारी भार यानी कि जिस भार के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो वर्किंग लोड यानी कार्यकारी भार से
2.5 गुना लोड 1 मिनट तक सहन करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, इस भार पर इंसुलेटर को टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंसुलेटर जो है जिस भार के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो उस भार पर उसको टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उस भार से हम कितना 2.5 गुना एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर देते हैं ताकि इस लोड पे, इस भार पे हमारा इंसुलेटर टूटे ना। तीसरा है पोरोसिटी टेस्ट। पोरोसिटी टेस्ट का मतलब हुआ सरंध्रता टेस्ट। सरंध्रता टेस्ट क्या होता है? तो देखिए, इंसुलेटर के इंसुलेटर को तोड़ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो इंसुलेटर को तोड़ने के बाद जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसको फ्यूसिन कलर वाले एल्कोहल के घोल में डुबोया जाता है। फ्यूसिन नामक तरल पदार्थ का एक घोल होता है, उस घोल में इन टुकड़ों को डुबो दिया जाता है और 141 डिग्री 141 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर 24 घंटे के लिए उसमें छोड़ दिया जाता है, यानी डुबो कर रख दिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको फ्यूसिन फ्यूसिन कलर वाले एल्कोहल के लिक्विड में 148 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर 24 घंटे तक डुबोकर रखा जाता है। एक अच्छे सॉलिड इंसुलेटर के टुकड़ों में रंग प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो फ्यूसिन कलर का हम एल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रभाव उसके इंसुलेटर के कलर पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कि कोई पदार्थ है हमारे पास येलो कलर का, पिंक कलर का या किसी अदर मटेरियल का, किसी अदर रंग का। ठीक है, तो उसको जब किसी डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन में या डिफरेंट रंग के सोल्यूशन में जब डुबाया जाता है तो उसका रंग अपना परिवर्तित कर लेता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये टेस्टिंग किया जाता है, इसको पोरोसिटी टेस्ट कहा जाता है। और एक होता है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। तो टेम्परेचर साइकिल टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि इंसुलेटर को 70 डिग्री तापमान वाले गर्म पानी में डुबो दिया जाता है। तो डुबोने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद तुरंत उसे निकाल कर 7 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में ठंडा किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इंसुलेटर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान पे गर्म पानी में डुबोया जाता है। उसके बाद उसको निकालने के बाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ठंडे पानी में डुबोया जाता है। यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। ठीक है, यह प्रोसेस 3 बार दोहराया जाता है। एक अच्छे इंसुलेटर के ग्लेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ग्लेज शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्लेज शब्द का मतलब होता है उसकी चमक। जो हमारी इंसुलेटर वगैरह तैयार की जाती है तो इंसुलेटर का जो अपना एक चमक होता है ना, शाइनिंग, उसके शाइनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई इंसुलेटर वगैरह है जब उसको हाई टेम्परेचर पर पहुंचता है तो उसके कलर में थोड़ा सा फेडनेस आ जाता है ना, डल हो जाता है या कलर थोड़ा सा चितकबरा जैसा हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो जरा इसको नोट कीजिएगा। और एक प्रक्रिया और है, वो प्रक्रिया है विद्युत यांत्रिकी परीक्षण। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि यह टेस्ट सस्पेंशन टाइप वाले इंसुलेटर पर किया जाता है। आइए लिख देता हूँ यहाँ पे, सस्पेंशन टाइप वाले इंसुलेटर पर किया जाता है। नीचे दिख रहा होगा, नीचे नोट कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह टेस्ट यह टेस्ट सस्पेंशन टाइप सस्पेंशन टाइप यानी कि इसको झूला प्रारूपी कहते हैं। सस्पेंशन टाइप का मतलब क्या होगा, झूला प्रारूपी इंसुलेटर पर किया जाता है। किया जाता है
इसमें इंसुलेटर पर 2.5 गुना लोड या 2.5 गुना स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेस या प्रतिबल, स्ट्रेस या प्रतिबल 1 मिनट तक के लिए, 1 मिनट तक प्रयुक्त किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इस दौरान इंसुलेटर को टूटना नहीं चाहिए, को टूटना नहीं चाहिए। तथा पृथककारी को तथा 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 फ्लैश ओवर वोल्टेज तथा फ्लैश ओवर वोल्टेज 70% मान को सहन करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो यह टेस्ट जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट जो है किस पे किया जाता है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यानी कि झूला प्रारूप इंसुलेटर के ऊपर किया जाता है। ठीक है, ये 2.5 गुना प्रतिबल को सहन करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने? बताइए। चलिए आगे इधर कुछ चीजें इधर नोट करता हूँ मैं। अगला टेस्ट है रूटीन टेस्ट।
तीसरा आपका है रूटीन टेस्ट। इधर वाला साइड दिख रहा है ना आप लोगों को, रूटीन टेस्ट यानी सामान्य परीक्षण। तो सामान्य परीक्षण में लिखिएगा, पहला है रिंगिंग टेस्ट। रिंगिंग टेस्ट, इसको हिंदी में लिखती है खनखनाहट परीक्षण। खनखनाहट परीक्षण। इंसुलेटर को आप लोगों को प्रॉपर अक्षर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ज्यादा धुंधला तो नहीं दिख रहा है? बताइए जी। अच्छा, तो और नजदीक कर दूं? अच्छा ये इधर, अच्छा राइट वाला इधर वाला लिख लिए हैं क्या ये साइड? अच्छा स्क्रीन शॉट हो गया, ठीक है। तो राइट वाला देख ली, स्क्रीन शॉट से ही काम चला रहे हैं। ये कई बार पूरा लिख लीजिए वरना स्क्रीन शॉट रखा ही रह जाए। हाँ हाँ। इधर साइड वाला सबका हो गया, हाँ इधर वाला सबका हो गया ना, बाएं साइड वाला? अच्छा अच्छा, ठीक है लिख लीजिए, अब दिख रहा है ना? चलिए लिख लीजिए, तब तक मैं इधर नोट डाउन कर देता हूँ।
हाँ।
ओके, सभी लोगों का हो गया हो तो बताइए, कैमरा थोड़ा राइट साइड कर दें हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, धन्यवाद।
इस साइड वाला हो गया। देखिए तीसरे नंबर के रूटीन टेस्ट में हमने ये बताया आपको कि इसमें हम रूटीन टेस्ट में रिंगिंग टेस्ट किया जाता है इंसुलेटर के ऊपर। तो रिंगिंग टेस्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें करना ये होता है कि जिस तरीके से हम मार्केट में घड़ा खरीदने जाते हैं या कोई मिट्टी का पात्र खरीदने जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसको हाथ से थोड़ा-सा हल्की सी चोट दे करके उसमें खनखनाहट की आवाज़ को महसूस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो यदि किसी मिट्टी के किसी पात्र को हम उठा लें और उसपे हल्की-सी चोट अगर दें, तो उसमें खनखनाहट की अगर आवाज़ देर तक वाइब्रेशन की आवाज़ गूंजती है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा परफेक्टली है, उसमें कहीं कोई टूट-फूट, चटकन या कोई दरार जैसी चीज़ नहीं है। लेकिन यदि उस ऑब्जेक्ट को हल्की-सी चोट देने पर कंपन अतिशीघ्र ही समाप्त हो जाता है या उत्पन्न नहीं होता हो, तो इसका मतलब होता है कि वह पात्र कहीं न कहीं से क्रैक है, टूटा हुआ है, दरार वगैरह है, ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इंसुलेटर के क्रैक, चटकने या दरार की जाँच करने हेतु प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसमें एक लकड़ी की छोटी-सी हथौड़ी होती है जिसको हम मैलेट भी कहते हैं। उसके द्वारा इंसुलेटर पर हल्की-सी चोट या हल्का-सा प्रहार किया जाता है। इस प्रहार के दौरान उस इंसुलेटर में कंपन उत्पन्न हो जाता है और यह कंपन यदि काफ़ी देर तक गूंजती रहती है, अर्थात इंसुलेटर के सही होने की पुष्टि हो जाती है ना? अगर हमारा इंसुलेटर देर तक गूंजता रहता है, तो ये इस चीज़ को प्रमाणित करता है कि इंसुलेटर हमारा परफेक्ट है। यदि चोट के उपरांत ध्वनि की कंपन उत्पन्न नहीं होती है, तो इसका अर्थ है कि इंसुलेटर में कहीं टूट, चटकन अथवा दरार है की पुष्टि हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोरेजन टेस्ट। कोरेजन टेस्ट का मतलब होता है संक्षारण टेस्ट होता है। संक्षारण का मतलब जैसे कि किसी धातु का जम जाना, ना, जैसे कि जंग लगने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो पदार्थ के ऊपर चिपक जाते हैं और एक प्रकार से जंग का कारण बनते हैं, ठीक है? तो देखिए इंसुलेटर के फिटिंग सहित, इंसुलेटर का जो फिटिंग है जिससे उसमें नट बोल्ट वगैरह है, तो उन सभी चीजों को क्या करते हैं, एक CuSO4 है ना, CuSO4 यानी कि ताम्र सल्फेट के घोल में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 मिनट तक के लिए डुबोया जाता है। तो जब ताम्र सल्फेट के घोल से उसको फिर निकाल करके पोंछ लेते हैं, डुबाने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसको पोंछते हैं, पोंछने के बाद उसको पुनः फिर 1 मिनट के लिए डुबोया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बार-बार करते हैं, ठीक है? कई बार इस प्रक्रिया को करने के बाद सबसे लास्ट में जब इंसुलेटर को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उस पर किसी भी धातु का, ठीक है, इंसुलेटर पर किसी भी धातु के लेयर, है ना, किसी भी धातु, कोई धातु नहीं, हाँ, किसी भी धातु की जो लेयर होती है, परत होती है, वो नहीं जमनी चाहिए, चिपकनी नहीं चाहिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इधर देखिएगा। चलिएगा इसको नोट कीजिएगा। अब अगला टेस्ट आता है हाई वोल्टेज टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट में क्या होता है कि, हाँ, हाई वोल्टेज टेस्ट में क्या क्या किया जाता है, यह टेस्ट जो है हाई वोल्टेज वाला केवल पिन प्रारूपी इंसुलेटर के लिए किया जाता है, ठीक है? और इस विधि में पृथककारी को उल्टा करके उसकी गर्दन तक पानी से भर दिया जाता है या डुबो दिया जाता है और पिन के होल जो होते हैं, जैसे हमारा ये इंसुलेटर कोई है, ठीक है?
ठीक है। अब ये हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर है, तो यहाँ तक तो इसके गर्दन तक तो हम पानी में डुबो देते हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा पानी में डुबा देते हैं। पानी में डुबाने के बाद ये जो पिन वाला हिस्सा है इसको भी पानी से भर दिया जाता है। यहाँ पे जो पिन लगता है इसको भी हम पानी से भर देते हैं। ठीक है, और अब आगे देखिए क्या होता है। इसको भी पानी से भर दिया जाता है। अपृथककारी पर 5 मिनट के लिए क्या करते हैं, 5 मिनट तक के लिए एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम 5 मिनट के लिए वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस पर पृथककारी में कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो यही लिखना है। जल भर दिया जाता है। ठीक है, तथा इंसुलेटर को 5 मिनट 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अनुमत अनुमत मानक का मतलब होता है अनुमानित, जो इसका रेटेड होता है, जो इसके लिए निर्धारित वोल्टेज होता है, निर्धारित स्टैंडर्ड वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अप्लाई किया जाता है। इसमें पृथककारी को इसमें इंसुलेटर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इंसुलेटर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक, अब अगला है प्रूफ लोड टेस्ट। प्रूफ लोड टेस्ट। ठीक है, तो प्रूफ लोड टेस्ट में क्या है, यह सभी इंसुलेटरों पर यह सभी इंसुलेटर पर यूज किया जाता है। ठीक है, सभी इंसुलेटरों पर यूज किया जाता है। इस टेस्ट में इस टेस्ट में इंसुलेटर पर इंसुलेटर को व्यावहारिक व्यावहारिक रूप में लगाकर व्यावहारिक रूप में लगाकर उन पर मानक स्ट्रेस या टेंशन, तनाव या प्रतिबल का 20% अधिक स्ट्रेस या अधिक तनाव या प्रतिबल अप्लाई किया जाता है। अच्छे पृथक्कारी को एक अच्छे इंसुलेटर एक अच्छे इंसुलेटर को एक अच्छे इंसुलेटर को इस तनाव या प्रतिबल को या प्रतिबल को सहन करने योग्य
सहन करने योग्य होना चाहिए। ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? वर्ड समझ में आ रहे हैं? हाँ। ओके ओके। अभी घुमा दे रहा हूँ। ये देखिए आवश्यक सूचना है भाई आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, पढ़िए इसको और थोड़ा इस पे ध्यान अवश्य दीजिएगा।
ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके कुछ सहयोगी शिक्षकों के द्वारा जो आप लोगों को पहले पढ़ा भी रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो सभी शिक्षकों के सहयोग से यह संभव हो पाया है कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट की बुक चलती है और एक है एनर्जी कंजर्वेशन। तो 2 किताबें मार्केट में आप लोगों के स्नेह एवं प्रेम को समर्पित है, जो तिरुपति पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तिरुपति पब्लिकेशन मेरठ द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अगर डाक द्वारा आपको मंगाने की आवश्यकता है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये फोन पे नंबर है, दोनों नंबरों पे आप बात कर सकते हैं और बात करने के बाद आपको केवल किताब का शुल्क भुगतान करना है। बाकी डाक द्वारा सेवाएं जो प्रकाशक आपको देंगे वो बिल्कुल फ्री है और आप अपने नजदीकी डाकखाने से प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया आप अपने सगे संबंधी जानकार या जानने वाले विद्यार्थी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से अध्ययनरत हों, तो कृपया उन तक ये हमारा संदेश पहुंचाइए और हमारे इस शिक्षकों के माध्यम से एवं अपने अतुलनीय योगदान और परिश्रम के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को सभी तक पहुंचाने में मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके तो ये वीडियो का लिंक जो है यूट्यूब पे हम अपलोड कर देते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं ठीक वैसे ही अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों के पास मेरा चैनल तो होगा ही, किसी न किसी के पास तो जरूर होगा, तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसको लाइक कीजिए और अन्य क्षेत्रों में या अन्य कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी यह लिंक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में ये पहुंच सके। ओके, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दूसरा चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब अगला लेक्चर तीसरे चैप्टर से शुरुआत की जाएगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।